आइए आज की बात प्रारंभ करें। ध्यान से आप उसको देखिए, सुनने का प्रयास करें। कोई बात नहीं समझ आ रही तो जरूर आप उसको बताएं, जरूर डिस्कस करें। देखिए आज की महत्वपूर्ण बात पढ़ी डालो। पवासो का समाकलन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आज का टॉपिक है पवासो का समाकलन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो आप देख लो इस समय। आज का टॉपिक है पवासो का समाकलन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आज का टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, पवासो का समाकलन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए इसको इस तरह पूछा जाता है, पवासो का समाकलन सूत्र। देखो प्रमेय के रूप में यदि सी सब्सटेंट मोर जेड लेस इक्वल आर, यदि सी सब्सटेंट मोर जेड लेस इक्वल आर की अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में फलन एफ जेड विश्लेषित फलन है। क्या अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में फलन एफ जेड विश्लेषित फलन है कि अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में फलन एफ जेड विश्लेषित फलन है। तो जेड 0 बराबर आर ई की पावर आएगा थीटा। आर प्लस आर के लिए जेड 0 बराबर आर ई की पावर आएगा थीटा। आर लेस आर के लिए सिद्ध कीजिए कि एफ आर ई की पावर आएगा थीटा बराबर 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर 2 आर आर cos थीटा माइनस पाई प्लस आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आएगा 5 डी फाई। सिद्ध कीजिए कि एफ आर ई की पावर आएगा थीटा बराबर 1/2 पाई 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर cos थीटा माइनस पाई प्लस आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आएगा 5 डी फाई। इसका सूत्र है गणित पवासो का सूत्र है। बहुत ही बढ़िया सूत्र है पवासो का जो आज अपन उत्पन्न करने जा रहे हैं। पवासो के सूत्रों वेरी इंपॉर्टेंट है। पवासो का समाकलन सूत्र है 2000 में आया, 2004 में आया, 2016 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है पवासो का सूत्र। तो आइए चलिए पवासो की बात चलता है, सूत्र बनाए। देखो पत्ती प्रूफ सपोज सीधे कंटूर, सपोज सीधे उसके अंदर एक दूसरा कंटूर
ये छोटे तंतु की त्रिज्या छोटा, बड़े तंतु की त्रिज्या बड़ा। दो तंतु आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक छोटा तंतु एक बड़ा तंतु, दोनों ही बढ़िया फॉर्मेट है। आप इस समय पवासुदा समाकल सूत्र पढ़ने जा रहे हो। आप इस समय जो सूत्र बना रहे हो उसका नाम है पवासुदा समाकल सूत्र, और पवासुदा समाकल सूत्र आपके सामने बोर्ड पर ऊपर ऊपर है, स्टेटमेंट आपको लिखवा दिए गए हैं। तो लिखो पति प्रमेय के अनुसार दिया गया फलन एफ जेड, प्रमेय के अनुसार दिया गया फलन एफ जेड सी सस्टेन मोर जेड लेस इक्वल आर, सी सस्टेन मोर जेड लेस इक्वल आर के अंदर तथा ऊपर, के अंदर तथा ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर, के अंदर तथा ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित फलन है, के अंदर तथा ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित फलन है। प्रमेय के अनुसार दिया गया फलन एफ जेड सी सस्टेन मोर जेड लेस इक्वल आर के अंदर तथा ऊपर के, अंदर का होता है तंतु के अंदर, के अंदर ऊपर का होता है परिधि पर। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रमेय के अनुसार दिया गया फलन एफ जेड सी सस्टेन मोर जेड लेस इक्वल आर के अंदर तथा ऊपर, ऊपर का होता है परिधि पर, के अंदर तथा ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित फलन है। ऊपर का होता है परिधि पर, के अंदर तथा ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित फलन है। इसलिए यदि तंतु के अंदर कोई बिंदु Z0, तंतु के अंदर कोई बिंदु Z0 न होता है केंद्र बिंदु मूल बिंदु, तंतु के अंदर कोई बिंदु Z0 तो कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, एफ जेड 0 बराबर वाला कोण को पाया जाएगा तंतु सी एफ जेड डीजेड बटे जेड माइनस जेड 0। तो कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि गणित कोसी का समाकलन सूत्र आप लगातार पढ़ रहे हो, एफ जेड 0 बराबर वाला कोण को पाया जाएगा तंतु सी एफ जेड डीजेड बटे जेड माइनस जेड 0। इसको दीजिए 1 नंबर। देखिए आपसे भैया गणित बताए हैं कि इसमें जेड होता है चर बिंदु, जेड जो होता है मूल बिंदु स्थिर बिंदु, और एफ जेड होता है जेड से निर्मित फलन, एफ जेड होता है तो जेड से निर्मित फलन। फिर इसको डायरेक्ट करते हैं। माना तंतु मोर जेड बराबर आर के सापेक्ष, माना तंतु मोर जेड बराबर आर के सापेक्ष, माना तंतु मोर जेड बराबर आर के सापेक्ष किसी बिंदु Z0 का प्रतिलोम बिंदु, किसी बिंदु Z0 का प्रतिलोम बिंदु Z0 बाहर है, किसी बिंदु Z0 का प्रतिलोम बिंदु Z0, किसी बिंदु Z0 का प्रतिलोम बिंदु Z0 बाहर है, बाहर का मतलब होता है संयुग्मी बाहर है, तथा वह बिंदु माना आर स्क्वायर बट्टा Z0 बाहर है, माना वह बिंदु आर स्क्वायर बट्टा Z0 बाहर है, माना यह वृत्त के बाहर की ओर स्थित है, माना यह वृत्त के बाहर की ओर स्थित है, माना यह वृत्त के बाहर की ओर स्थित है, यानी प्रतिलोम है, Z0 का बाहर की ओर जो बिंदु है वो क्या है प्रतिलोम बिंदु, माना यह वृत्त के बाहर की ओर स्थित है। देखिए गणित पवासो एकमात्र ऐसे गणित
कि जिन्होंने तनपुर के बाहर की बात की थी और गणितज्ञ ने तो तनपुर के अंदर की बात की थी, लेकिन पवासो ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने अंदर के साथ साथ बाहर की बात की थी। जितने भी गणितज्ञ है सबने बोला है Z0 आंतरिक बिंदु है, Z0 केंद्र बिंदु है। लेकिन ये गणितज्ञ ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि Z0 का बाहर का जो बिंदु है, जो उसका प्रतिलोम बिंदु है, जो उसकी बाहर की ओर स्थित बिंदु है, वो क्या है बेटा? वो है आपका R²/Z0 बाहर। R²/Z0 बाहर है, यानी पूरी बात में पढ़ो तो पहली लाइन का आपको ये याद करने की कोशिश, हमारा सूत्र जानते हैं F(Z0) बराबर 1/2 पाई आटा टन कुर्सी F(Z)(Z)(-Z0) और दूसरी बात तो ध्यान में लेते हैं कि Z0 का प्रतिलोम बिंदु क्या है? R²/Z0 बाहर है। ये लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, लाइन गलत थी। अतः इस स्थिति में फलन Fz इस प्रकार होगा कि टनपुर C Fz(dz) बटे Z माइनस R²/Z0 बाहर की स्थिति में फलन विश्लेषित फलन होगा। की स्थिति में फलन विश्लेषित फलन होगा। अतः कोशी के अनुसार टनपुर C Fz0 dz बराबर टनपुर C Fz(dz) टनपुर Fz0 dz बराबर 1/2 पाई आएगा टनपुर C Fz(dz) बटे Z माइनस R²/Z0 बाहर Fz0 dz बराबर 1/2 पाई आएगा टनपुर C Fz(dz) बटे Z माइनस R²/Z0 बाहर होगा। इसका आप लीजिए अपने समीकरण नंबर 2। इसको सब भैया मैंने दे दो 2 नंबर। यहाँ तक कोई परेशानी आए तुरंत मुझे आप बताएं। चलिए लाइन करके कोशी समाकलन प्रमेय के अनुसार जानते हैं टनपुर C Fz(dz) बराबर 0। कोशी समाकलन प्रमेय के अनुसार जानते हैं टनपुर C Fz(dz) बराबर 0। कोशी समाकलन प्रमेय के अनुसार जानते हैं टनपुर C Fz(dz) बराबर 0। अतः बिंदु Z0 की स्थिति में टनपुर C Fz(dz) बराबर 0। इसको दीजिए अपने को 3 नंबर। समीकरण 3 से है मान समीकरण 2 में रखने पर बढ़ दो 2 में दे दो अपनी कॉपी में 4 नंबर। इसे आपने दो 4 नंबर यहाँ तक पहुंचो जल्दी। समीकरण 1 में से 4 को घटाने पर लेफ्ट से राइट से समीकरण 1 में से 4 को घटा दीजिए। लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, घटाइए सब बच्चे। लेफ्ट से घटाइए, राइट से घटाइए। लेफ्ट में से लेफ्ट घटा दो, राइट में से राइट घटा दो। 1/2 पाई आएगा सब में कॉमन।
टर्न 2 कॉमन, एफ जेड रिजल्ट कॉमन, बढ़ाओ स्टेप एक को बोर्ड, यहाँ तक जल्दी चलो, जल्दी पहुंचो। बढ़ाओ स्टेप देखो बोर्ड, यहाँ तक जल्दी चलो। अलर्ट दो, जेड जीरो बाहर को तरफ दीजिए, जेड जीरो बाहर को तरफ दीजिए, बढ़ाओ स्टेप देखो बोर्ड, तभी कम ले लो। बढ़ाओ शेप देखो बोर्ड, बढ़ाओ स्टेप देखो बोर्ड, काट दो, बिल्कुल मैथमेटिकल स्टेप है, काट दो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे जेड माइनस जेड जीरो चल रहा है, इस पीछे वाले वेक्टर में से माइनस कॉमन ले लो ताकि पहला माइनस हट जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, पीछे के ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस को काट दो, बढ़ा दो स्टेप देखो बोर्ड, बचा हुआ स्टेप बता दो पहले एक बार। बना दो स्टेप एक बोर्ड, यहां तक पूछो जल्दी। इसे अपनी कॉपी का 5 नंबर दे दो, इसे अपनी कॉपी का 5 नंबर दे दो। प्रमेय के अनुसार स्टेटमेंट में दे रखा है, प्रमेय के अनुसार जेड जीरो बराबर आर ई कॉन आइटा थीटा।
प्रमेय के अनुसार जेड जीरो बराबर आर ई पावर आइटा थीटा। प्रमेय के स्टेटमेंट को पढ़ लेना, स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। प्रमेय के अनुसार जेड जीरो बराबर आर ई पावर आइटा थीटा, तब जेड जीरो बराबर आर ई पावर माइनस आइटा थीटा। आइटा का चिन्ह क्या होता है बेटा, पलट देते हैं। अरे आपने सेकेंड में पढ़ा आइटा का सूत्र है, ई की पावर आइटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आइटा थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो बाहर का मतलब होता है कि आयोटा वाले चिन्ह बदल जाते हैं, आयोटा वाले चिन्ह बदल जाते हैं। इसको 6 नंबर दे दे, इसको 7 नंबर दे दे। देखो जिन्होंने स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार सब अपने अपने स्टेटमेंट को पढ़ लो जो प्रवासन ने दिया था कि उसके अंदर प्रवासन के जेड जीरो दिया था और जेड जीरो बाहर अपने लिया। अब बोर्ड पर ध्यान दो, ये प्रवास का सूत्र देखो, प्रवास का सूत्र जो ऊपर लिखा है जो अपने को बनाना है, इस सूत्र में आप देखो अपने चल रहा है एफ प्रवास से चल रहा है आर ई पावर आइटा फाइव। तो मुझे जेड की तरफ क्या लेना पड़ेगा, आर ई पावर आइटा फाइव। तो अच्छा था जेड बराबर आर ई पावर आइटा फाइव जो लेना पड़ रहा है, प्रवास की फॉर्म बनाने के लिए मुझे लेना पड़ रहा है। इसको दे दे तू 8 नंबर, यहाँ तक पहुंच जा जल्दी से। जेड जीरो हमने दिया, जेड जीरो भारत ने दिया, जेड तेरे सामने का ये मैंने दिया। समीकरण 8 के दोनों पक्षों का, समीकरण 8 के दोनों पक्षों का फाइव के सापेक्ष अवकलन करने पर आठ के दोनों पक्षों का फाइव के सापेक्ष अवकलन करने पर, फाइव के सापेक्ष अवकलन करने तीसरा बना करने इसे तेरी बुक में 9 नंबर दे दे, इसे तेरी बुक में 9 नंबर दे दे। ई की पावर आइटा फाइव, ई की पावर आइटा फाइव अवकलन होने के बाद बना में आता बना में आया होगा, क्वेश्चन मत दे, इसको नंबर दे दे। समीकरण 6, 7, 8, 9 से यह मान समीकरण 5 में रखने पर, 6, 7, 8, 9 से यह मान समीकरण 5 में रखने पर, 6, 7, 8, 9 से समीकरण 5 में मान रखने पर, आइए सब बच्चे 6, 7, 8, 9 से 5 में मान लाए। बोर्ड आप लगातार लीजिए। जेड जीरो का मान आर ई पावर आइटा थीटा, जेड जीरो का मान आर ई पावर आइटा थीटा, जेड जीरो बार का मान आर ई पावर माइनस आइटा थीटा, जेड का मान आर ई पावर आइटा फाइव, जेड जीरो का मान आर ई पावर आइटा थीटा, जेड जीरो का मान आर ई पावर आइटा थीटा, बढ़ाओ स्टेज, जेड का मान भर दो, जेड का मान भर दो, जेड का मान बढ़ाओ सब बच्चे स्टेट देख लो। मैंने जेड का मान भर दिया, फिलहाल अपनी बुक में आराम से जेड जीरो का मान भर दिया आर ई पावर आइटा थीटा, जेड जीरो बार का मान भर दिया। सब बच्चे मिलाओ, दिक्कत आ रही है तुरंत मुझे बताओ। यहाँ तक कोई परेशानी आ रही है जल्दी बताएं। कोई दिक्कत आ रही है तुरंत डिस्कस करें, तुरंत पूछें। यहाँ जेड चल रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया है बिल्कुल। और देख लो कोई परेशानी हो तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो और जवाब दो मुझे यस या नो में। पूरी लाइन क्लियर करो, तुरंत बताओ, आगे बढ़े या रुके अभी 2 मिनट।
सिमला जवाब दे यस या नो में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। आइए चलें। आधार समान होने पर राशियों में जुड़ती है। ई की पावर आयोटा थीटा में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा जोड़ दें तो ई की पावर कर दिया 0, किसी की पावर 0 के समान करता है 1। पहले मैट्रिक में से 8 कॉमन ले लें। पहले मैट्रिक में से पूरा ही कंप्लीट कॉमन लेते हैं ताकि ऊपर का स्टेप कट जाएगा। ये जो ऊपर का स्टेप है उसे काटने के लिए मुझे करना पड़ रहा है नीचे इस फॉर्मूले से पूरा ही कॉमन लेता हूँ। ये बचा 1 कॉमन नहीं आता फिर भी लेते हैं तो स्टेप आ जाती है बच्चे में। पूरा ही कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं आते हैं फिर भी अपन लेते हैं तो स्टेप कहाँ जाएगी आती बट्टे में। कॉमन को ले रहा हूँ ऊपर काटने के लिए। बड़ा दे स्टेप देख ले बोर्ड। अब ये फायदा होगा कॉमन लेने से, ये कॉमन लेने से फायदा हो गया अपने को। कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी ले रहे हैं तो स्टेप दे आपकी बट्टे में और इसके बच्चे में आ दिया। देख लो सब भैया मैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे तुरंत। स्टेप जरूर मिलाते चलना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। मैंने कॉमन तो लिया काटने के लिए लिया या आयोटा से या आयोटा भी काट दे। वन अपॉइंट 2 पाई चल रहा है तेरे पास, 1 अपॉइंट 2 पाई चल रहा है तेरे पास। आयोटा से आयोटा काट दिया, कंटूर चल रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। एफ आर इसी पावर आयोटा 5 डिफाई हो गया। ये देख ले ऊपर की लाइन तो मैच हो रही पूरी पूरी ऊपर से लिखा हुआ है तेरे सामने। ऊपर की लाइन तो मैच हो रही देख ले। 1 चल रहा है, आर चल रहा है, बच्चे में आर चल रहा है, इसको ऊपर ले ले। यहां से तू आर कॉमन ले ले, कॉमन दिख रहा है। आधार समान होने पर राशियों में जुड़ती है, जोड़ दें स्टेप को बढ़ाने। आर कॉमन ले ले, आधार समान होने पर राशियों में जुड़ती है उसको जोड़ दें। कोई बात नहीं समझ आ रही पूछ ले। कंट्रोल लिमिट चलती है 0 से 2 पाई बढ़ा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मान ले, लघु का मान ले लें, लघु का मान ले लें। आधार समान होने पर राशियों में जुड़ती है, जोड़ दें। लघु का मान ले लें, बढ़ाने कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ रहे हैं। हिसाब से
इस 8 से 8 काट लें। टर्न टू की लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई होती है, जो होती है शनि धर। ये टर्न टू टर्न होता है वृत्त। जितने भी रनिंग कर रहे हैं उन्होंने टर्न टू टर्न वृत्त लिया है। और तुम्हें पता है जब वृत्त बनता है तो इसका केंद्र बिंदु 0 होता है, और जब ये पूरा बन जाता है, जब वृत्त की रचना होती है तो केंद्र बिंदु 0 होता है, लेकिन ये पूरा राउंड लेता है, ये पूरा चक्कर लगाता है, तो बनने वाला कौन सा होता है? 2 पाई। और 2 पाई राउंड होता है आपका 360। 2 पाई राउंड होता है आपका 360। इससे टर्न टू की लिमिट 0 से 2 पाई होती है। आधार समान होने पर राशि नाम की आगे का कॉमन ले लें। बढ़ा लें, आगे का कॉमन ले लें, स्टेप को बढ़ा लें। कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत पूछ लें। जो सूत्र लाना है आपके सामने कोई पर रखा हुआ है, तो लाना है केवल प्रवास बस। जीरो से 2 पाई कर रहा है। गुणा करने आर स्क्वायर कोई बात नहीं समझ आ रही है पूछ लेना। यहाँ तक मुझे जवाब दे, पहले तो कोई बात नहीं समझ आ रही है, तो सबसे पहले तो बता दे आर इक्वल आर स्क्वायर आर 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 लिखा आर आर इक्वल आएगा पाई माइनस थीटा, आर आर इक्वल आएगा थीटा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल आएगा थीटा माइनस पाई इक्वल आएगा पाई माइनस थीटा। एक बार यहाँ तक 2 मिनट का समय है, सभी स्टेप आपस में देख लो, और कोई लाइन पूछनी है तो तुरंत मुझे मैसेज करो। यहाँ तक 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है पूरी स्टेप चेक करने के लिए, शुरू से लेकर यहाँ तक देखने के लिए 2 मिनट का समय है। पूरी स्टेप 2 मिनट में देख लो, कोई मिस्टेक नजर आए तो बोल दो, पहले देखो, अभी 2 मिनट का समय लो कम से कम, फिर नहीं हो तो पूछ लेना, तो गलती हो तो बोल देना। आइए चलें।
आधार कॉमन ले लें। आधार समान होने पर धातु नाम तृतीय जोड़ भी दें, आयोटा कॉमन भी ले लें। आधार समान होने पर धातु नाम तृतीय जोड़ भी दें, आयोटा कॉमन भी ले लें। इससे कर दिया, इससे कर दिया। आराम से करिए, सही करें। दिक्कत कौन है? इस पावर में माइनस कॉमन ले रहा हूं, दोनों एक जैसे बन जाएंगे। ये जो पावर है इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? ऊपर पवासो लिख रखा है, पवासो चाहिए थीटा माइनस फाइव, तो मैं ऊपर यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस कॉमन लेते प्लस वाला तो माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला तो माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। बढ़ाने दिक्कत बोले, जल्दी चलें। दस नंबर दे देंगे। हम जानते आएगा सूत्र के अनुसार ये आएगा ना सूत्र, जो तुम्हारी मेमोरी में चल रहा है इस समय। ये आएगा सूत्र, सेकंड डे से आप पढ़ रहे हो लगातार। हम जानते आएगा सूत्र अनुसार ये आएगा आपके सामने। ये तो जनरल सूत्र होता है, तो सेकंड में आपने पढ़ा आएगा सूत्र। इस समय की जो स्थिति है वो अपन ले लें। इस समय मुझे चाहिए थीटा इधर थीटा माइनस फाइव, इससे बड़ा दिक्कत बताएं। इस समय की एक्चुअल स्थिति आपके सामने। इस समय की एक्चुअल स्थिति आपको जब तक थीटा माइनस फाइव लेगा, आपको जब तक थीटा माइनस फाइव लेगा, इसको 11 दे दें, इसको 12 दे दें,
समीकरण 11/12 से समीकरण 10/12 तक देखिए बोल देना कोई बात दिक्कत कर रही हो तो स्टेप परेशान कर रही हो बोल देना जरूर। एक बारी जोड़ा तो 2 बारी है, बढ़ा लें। एक बारी जोड़ा तो 2 बारी है, बढ़ा लें। और एक पवासुदा सूत्र मिला लें। मिला लो सब भैया बहन पवासुदा सूत्र बड़ी ध्यान से। आसान स्टेप टर्न कर रही है पवासुदी। प्राप्त परिणाम पवासुदे समागम सूत्रों दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम पवासुदे समागम सूत्रों दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम पवासुदे समागम सूत्रों दर्शाते हैं। नीचे एक लाइन बोली तो अतः सिद्ध होता है कि किसी सरल संबंध कंटूर सी के अंतर्गत किसी सरल संबंध कंटूर सी के अंतर्गत किसी क्षेत्र में कोई फलन है z विश्लेषी फलन हो, कोई फलन है z विश्लेषी फलन हो तो वह पवासुदे समागम सूत्रों दर्शाते हैं। तो वह पवासुदे समागम सूत्रों दर्शाते हैं। ये था बहुत ही बढ़िया सूत्र था, आपने देखा बहुत ही बढ़िया सूत्र था, आपने देखा काफी अच्छा सूत्र था। पवासुदा समागम सूत्र आप लगातार पढ़ रहे हो, कोई हार्डनेस नहीं। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है पवासुदी सूत्रों पुनः पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यही सूत्र कि पूरा मैथमेटिकल है, कोई हार्डनेस नहीं। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है पवासुदे सूत्रों डीपली अध्ययन करने के लिए। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए सवाल देखो, यदि कोई कंट्रोल 2014 में है, यदि कोई कंट्रोल सी सब्सट्रेट मोल z -1 बराबर 4, तो इस स्थिति में कंट्रोल सी
3 पावर 3z बटे z माइनस 5 आयोटा इंटू dz का मान ज्ञात कीजिए। कंट्रोल सी की पावर 3z बटे z माइनस 5 आयोटा dz का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप जो कह रहे हो इस समय देखो है। हम जानते हैं कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार कोसी समाकलन सूत्र के अनुसार ये सूत्र आपके सामने बोर्ड दे दो। f(z) 0 बराबर 1/2 पाई आएगा कंट्रोल सी f(z) dz बटे z माइनस z0। देखो एक नंबर देखो, अपने को सवाल वाला कंटूर कुछ वीडियो उससे लेना देना ही नहीं रहता है। अपना तो मेन मुद्दा होता है फलन का z0 था। सवाल वाला कुछ वीडियो उससे मतलब ही नहीं है। अपने को समीकरण 1 की तुलना इसके सामान्य समीकरण से करने पर समीकरण 1 की तुलना इसके सामान्य समीकरण से करने पर मेरे कॉपी में तो 2 नंबर है। यहां से नेचुरल f(z) का मान पावर 3z z0 का मान पाई आएगा। f(z) का मान पावर 3z z0 का मान पाई आएगा। दिक्कत बोले कोई बात नहीं, समझाते बोले अब समीकरण 1 नहीं होगा। समीकरण 1 में आइए, वो लगातार है, देखते रहे, लगातार एनर्जी सिस्टम है। z0 का मान पाई आएगा बोर्ड लगातार देखें। यहां तक कोचिंग जल्दी चले। बोर्ड पुनः देखें। बढ़ाएं। जल्दी चलिए, बोर्ड देखें, निरंतर देखें। आपको बताया समय चल रहा है z बराबर की पावर 3 से मुझे चाहिए है पाई आयोटा। जहां मुझे z दिख रहा था वहां मैंने पाई आयोटा कर दिया, क्योंकि मुझे पाई आयोटा चाहिए इसलिए। बढ़ाएं, दिक्कत मुझे बताएं क्या तक पूछे। इसको इस तरह लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ बोर्ड लगातार देखें।
ई डी पावर आइटा थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सेम प्रोसीजर इधर। बड़ा है दिक्कत बोल रहे हैं। क्लियर बेटा? ये बात आप हर क्लास से पढ़ते हो, फर्स्ट में पढ़ लेते हो, सेकेंड में पढ़ लेते हो कि साइन में कितने भी पाई सबका मान 0, साइन में कितने भी पाई सबका मान 0, साइन में कितने भी पाई सबका मान 0। लेकिन कोस में यदि पाई में विषम की संख्या आती है तो उसमें पाई के साथ विषम आता है तो -1 देता है और सम आता है तो +1 देता है। कोस पाई -1, कोस 2 पाई +1, कोस 3 पाई -1, साइन 3 पाई 0 बढ़ा लो, साइन में जितने पाई सब 0, कोस पाई का मान -1 तो कोस 3 पाई पर -1 बढ़ा लो। ये था बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल जो आपने देखा। पूरे सवाल को पढ़िए, 2 मिनट का समय दिया जाए, कोई बात नहीं समझा तो पूछिए। बोलो कोई परेशानी हो तो। नेक्स्ट बाबा थोड़ा सवाल सूत्र पढ़ने पढ़ा, ये सवाल पढ़ा, दोनों को पढ़ लीजिए। कोई परेशानी आ रही तो जरूर मुझे बता दीजिए, जल्दी बताएं। बोलो किसी भैया बहन कोई परेशानी दिख रही हो तो। आज के दोनों कंसेप्ट में तो दिक्कत तो बोलो आसान है, हार्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोशिश हमारा सूत्र से अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं, कोशिश हमारा सूत्र आपको बताएं। f(z0) बराबर अपन को पाया आएगा, अपन को c f(z) नीचे बच्चे z माइनस z0 से अपन कर रहे हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो। क्लियर? बहुत सारा समाधान सूत्र भी आसान है और ये भी सरल फॉर्मेट में आपने देना, एक बार पढ़ लो, कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ लो। आइए एक ऐसा ही सवाल और पढ़ें, आप सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान रखना, समझना। देखिए एक ऐसा ही सवाल और, इंटीग्रेशन मोड z बराबर 3 sin पाई z स्क्वायर प्लस कोस पाई z स्क्वायर z-1 z-2 में dz बड़ा स्टेट को से आकर
लिखो हल है। चलो तुम्हें पता है कोशी समाकलन सूत्र है और कोशी अवकलन सूत्र की विशेषता है कि नीचे एक ही फैक्टर आना चाहिए, लेकिन इस सवाल में दो फैक्टर है। इस सवाल में दो फैक्टर है। नियम ये कहता है एक फैक्टर आना चाहिए, लेकिन इस सवाल में दो फैक्टर हैं। तो पहला काम इन दो फैक्टर को सही रूप से सेट करो। पहले तो सवाल का ये हिस्सा नाव नीचे उतार के सवाल में ये हिस्सा लिया हूं और इसको सेकंड ईयर के मेथड से अपन पढ़ेंगे। सेकंड ईयर में आपको बताया था कि जब भी बट्टे में गुणनखंड आता है तो उसे तोड़ने के लिए आंशिक विधि को अपनाना पड़ता है। ए बट्टे पहला, बी बट्टे दूसरा, सेकंड ईयर की विधि है कि जब भी बट्टे में गुणनखंड आए तो आंशिक विधि अपनाए। ए बट्टे पहला फैक्टर, बी बट्टे दूसरा फैक्टर, इसको दीजिए 1 नंबर। ए बट्टे पहला, बी बट्टे दूसरा, छोटा कर लें। ये सेकेंडरी विधि सवाल के अंदर चल रही है और मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत आनी होगी। ए बट्टे पहला गुणनखंड, बी बट्टे दूसरा गुणनखंड खूब पढ़ा है आपने सेकेंड के अंदर। दो नंबर दे दें, बोर्ड लगातार देख लें। अब आइए ए के बट्टे वाला माने तो बी 0 हो जाएगा, बी के बट्टे वाला माने तो ए 0 हो जाएगा। तो पहले ए के बट्टे वाला माना z-1 बराबर 0, z बराबर 1। z का यह मान समीकरण 2 में रखने पर z का मान समीकरण 2 में भरो, ए का मान आ गया -1। ये सेकंड में खूब आपने पढ़ा था, इससे मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो माना z-2 बराबर 0, z बराबर 2, z का यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 वो ए तैयार है, बी तैयार है। ए पे बी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ए बी का मान 1 में भर दो, ए का मान -1, बी का मान +1, इसको दे दो 3 नंबर। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने सरेंडर में पढ़ाई से मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया इस बात पर। फैक्टर आंशिक विधि आप सब जानते हो। तो प्रश्नानुसार दिया गया फलन डाल लो, इसको 4 नंबर डाल लो। फलन डाल लो, इसको 4 नंबर डाल लो। समीकरण 3 से यह मान समीकरण 4 में रखने पर बोर्ड देख ले निरंतर बढ़ा रहे। आसान टर्म चल रही है, कोई हार्ड नहीं चलता हुआ अभी तक। सेपरेशन कर ले, 2 सवाल बना लें। बढ़ा लें।
सेपरेशन हमें 2 सवाल बनाने हैं। फिर बना लें 2 इससे लड़ दे। यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ रहे हैं। या तो पहले ऐसे करो, प्लस वाले को पहले लिख ले, माइनस वाले को पीछे लिख ले। अरे बार बार इस माइनस का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ा रहे हैं, पहले प्लस का रोटेशन लिख लिया, देन माइनस वाला रोटेशन लिख लिया मैंने। अरे बार बार माइनस का याद रखना पड़े। अब बोर्ड पर ध्यान दें। देखो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोशी समाकल सूत्र आपके माइंड में चल रहे हैं। ऊपर आता है वहां पर एफ जेड डी जेड, ये कोशी समाकल सूत्र आपको पता है जो इस समय चल रहा है। एफ जेड 0 बराबर 1/2 का कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बट्टे जेड माइनस जेड 0। ये कोशी समाकल सूत्र जो आप जानते हो, ये गणित का दूसरा सूत्र जो आपको पता है। यदि यहाँ से मैच करूँ तो एफ जेड का मान ये पूरा और जेड 0 का मान पहले सवाल में तो 2 है और दूसरे सवाल में 1 है। दोनों सवाल में फलन एफ जेड का मान फिक्स है, लेकिन जेड 0 का मान पहले सवाल में तो 2 है और दूसरे में 1 है। अब बोर्ड पर देखो, शॉर्टकट चलना सीखो। ये एफ जेड इसमें आ जाएगा। एफ जेड किधर ये मान आ रहा है, डी जेड चल रहा है, जेड माइनस जेड 0 जेड क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। जब जेड 0 की जगह 2 भरेगा, यहाँ भी 2 भरेगा तो क्या होगा, F2 बराबर 1/2 पाई आएगा कंट्रोल मोड जेड बराबर 3 एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड 0। तो मैं बोलूँ एफ जेड की जगह साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर चल रहा है, इनमें डी जेड चल रहा है जेड माइनस 2। फिर से मान रखते बोल की स्थिति होगी 2 पाई आएगा F2। पहले तो मुझे बताओ ये लाइन समझ में आ रही क्या? कोशी समाकल सूत्र से यदि इस कोण का मान निकाले तो अरे एफ जेड का मान तो ये बन दें, डी जेड को चलने दें, जेड माइनस जेड 0 चले 2 कर दें, जिससे गुणात्मक कर दें। बोल यहाँ तक समस्या हो दो। और यहाँ क्या होगा, बोल सेम प्रोसेस 2 पाई आएगा F1 बड़ा स्केल। ये कोशी समाकल सूत्र से मैंने ये बात 2 पाई आएगा F1 बड़ा स्केल। ये कोशी समाकल सूत्र से मैंने ये बात समझ में नहीं आई तो जरूर मुझे बताएं। सोच कर दिया मैंने बिल्कुल, कोई दिक्कत तो बोल शिमला, कोई दिक्कत तो बोल विकास।
क्या आपका आंसर ये था? बहुत ही बढ़िया सवाल जो आपने अभी भी देखा है। सब भैया बहन ध्यान से देते हैं, कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत डिस्कस करें, तुरंत पूछें। आसान सवाल था, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट तरीके से रख दिया। और बेहद आसान सवाल था, कहीं कोई हार्डनेस नहीं, ये था बेहद सरल सवाल जो आपने अभी भी देखा है। और मुझे लगता नहीं है इस तरह सवाल में आपको दिक्कत आ रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, सब बच्चे ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आज अपन ने 2 सवाल पढ़े, प्रवासुरा समागम सूत्र पढ़ा। तो मुझे लगता नहीं है इस तरह के सवालों में आपको दिक्कत आ रही होगी। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।